दोस्तों हिंदी व्याकरण से सर्वनाम से आज टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन ये हैं, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेट्स क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की और। वीडियो अच्छा लगे अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने हैं। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। दोस्तों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ आदि। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बता दें, हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। मैं कल दिल्ली जा रही हूं, मैं, इसमें जो है मैं सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बी ऑप्शन आपको ऐड होगा 6 यानी 6। दोस्तों सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सी ऑप्शन आपको राइट होगा 11। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, जो इस प्रकार हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा 11 सर्वनाम। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। अगला क्वेश्चन। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा गुणवाचक सर्वनाम। तो गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद है। ठीक है, सर्वनाम अभी मैंने आपको बताया सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, गुणवाचक जो है ये विशेषण का भेद है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा उत्तम पुरुष। तो बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम के कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में भी विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, निम्नलिखित में यह सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। सी ऑप्शन आपको राइट होगा उनको। ठीक है, तो पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर्श सूचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है? उनको है। अगला क्वेश्चन। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सी ऑप्शन सर्वनाम। ठीक है, तो बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं है, यह एक विशेषण। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं तो क्रिया विशेषण के रूप में अगर हम कहें तो रमेश ने राजू के साथ बुरा किया। ठीक है, अगर इसको संज्ञा के रूप में देखते हैं तो बुरा नहीं सोचना चाहिए। विशेषण के रूप में अगर देखते हैं तो करेले का स्वाद जो है बहुत ही खराब
कर देता है मन। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सर्वनाम। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा, इस सेंटेंस का शुद्ध रूप होगा दोस्तों, मैंने अपने को सुधार लिया। ठीक है, ना कि मैंने मेरे को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है घर, आप, पहाड़ या नदी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं, हम सभी जानते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, या आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। ठीक है, और दोस्तों ये जो घर है, पहाड़ है, नदी, ये सब कौन सी है? ये जातवाचक संज्ञा है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कैसा। दोस्तों कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है? जबकि कितना, कितने एवं किस तीनों असंगत विकल्प में से हैं। ठीक है, ये तो कितने, कितनों परिमाण बोधन एवं किस प्रकार का बोधक शब्द है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कैसा, इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का पद चिन्हित कीजिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वह। अगला क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम शब्द है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कुछ। अगला क्वेश्चन, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि यह मकान मेरा है, या वह संकेत दे रहा है, और प्लस ये सर्वनाम भी है। ठीक है, और ये मेरे भाई का मकान है, यह विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो यह जो है बी ऑप्शन राइट होगा, संकेतवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो है मैं, हम, मेरा, मैंने, हमारा, मुझे, मुझको इत्यादि आएंगे। फिर आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुमके, तुमको, आप, आपको। फिर अन्य में, अन्य पुरुष में जो है वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह इत्यादि। ठीक है, तो 3 प्रकार के आएंगे। पहला आपका उत्तम, फिर दूसरा आपका मध्यम, तीसरा आपका अन्य। अगला क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद पुरुषवाचक सर्वनाम है, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, तू। तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
ठीक है, क्या आपका जो है यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है और जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, मेरे मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ये ऑप्शन आपका ऐड होगा, मैं हम। ठीक है, उत्तम पुरुष में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, मैं हम मैंने हमने मेरा हमारा मुझे मुझको, ये आपके जो है उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन ऐड होगा, तेरे लिए। ठीक है, तेरे लिए आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मैंने अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है। ठीक है, ये है आपका रेखांकित शब्द। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, निजवाचक, मैं अपने आप काम कर लूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हम। ठीक है, हम आपका जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, और आज का प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।